everybody, welcome back to the channel. Hope you are enjoying in your life and myself Gyanvi Mudanwal, BSc Nursing 5th सेमेस्टर. सो फाइनली हमारा सेमेस्टर कंप्लीट हो गया, पूरा एग्ज़ाम कंप्लीट हो गया. ये पूरी जनवरी मतलब बहुत ज़्यादा हेक्टिक थी. हमारी पोस्टिंग हुई, इंटरनल एग्ज़ाम हुआ, देन हमारा फाइल वर्क, देन एक्सटर्नल एग्ज़ाम, प्रैक्टिकल, दुनिया भर की चीज़ें. मतलब इसी जनवरी में सब कुछ मतलब बहुत ज़्यादा हेक्टिक था, तो इसीलिए मैं थोड़ा ध्यान नहीं दे पा रही थी. बट नाउ आई एम हियर टू हेल्प यू ऑल. सो आज हम जो डिस्क्राइब करेंगे वो है आपका आंसर सीट. यूनिवर्सिटी का जो आंसर सीट आता है अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी का, वो कैसा होता है, क्या कितने पेज होते हैं, कि कैसे कॉपी मिलेगी, वो सारी हम डिस्क्राइब करेंगे चीज़ें. तो बहुत ज़्यादा दिमाग लगा के मैंने अपने, देखो तुम अभी जो कॉपी आपको जो मिलने वाली है फर्स्ट सेमेस्टर में, वो आप अभी फर्स्ट टाइम पा रहे हो. और हम इस 2 साल में अराउंड 13 कॉपियाँ लिख चुके हैं. हाँ 13. एक सेकेंड मैं सोच लूँ. 1 2 4 3 4 3 7 7 3 10 10, हाँ 13 कॉपी हम लिख चुके हैं. तो उतना हमें आइडिया हो गया है कि कॉपी किस तरीके से आती है. तो इस बार तो मैंने पार्टिकुलरली वो चीज़ ध्यान रखी कि मुझे अपने कंटेंट में ये चीज़ बतानी है, तो मैं पूरा रट के आई थी कि कहाँ कहाँ पे क्या चीज़ है. सो दिस इज़ व्हाट आप ये देख रहे हो, ये कॉपी का फ्रंट पेज होता है. ठीक है, ऐसे दिख नहीं रहा होगा क्योंकि मैंने पेंसिल से पूरा लिखा है, तो मैं यहाँ पे लगा दूंगी फ़ोटो क्लिक करके. तो मैं ऐसे डिस्क्राइब करते चलती हूँ, इसको अपने हाथ में लेकर और यहाँ पे मैं लगा दूंगी. बहुत मेहनत से ये सारी चीज़ें मैं याद करके हूँ. फर्स्ट डे पे मैं ये याद करके आई थी. ठीक है, फर्स्ट डे जब हमारा एग्ज़ाम था तो मैं ये पूरा याद करके आई थी कि ये ऐसे 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 चीज़ें होंगी. एंड देन सेकेंड पे मैं ये याद करके आई थी. यहाँ पे कुछ था नहीं तो ये याद करके आई थी. कितनी लंबी कॉपी होती है, कितना ज़्यादा वो होता है. तो पहले मैं बता दूँ कितनी लंबी कॉपी होती है. तो ये जो लंबाई है यहाँ से आप लोगे 30 सेंटीमीटर. आप बड़ा सा स्केल लोगे. मैंने अपना बड़ा सा स्केल यहाँ पे रखा है एंड पूरा का पूरा आ गया. तो 30 सेंटीमीटर. ठीक है, 30 सेंटीमीटर इधर से रहता है एंड यहाँ से आप 20 और 19 मान सकते हो अप्रॉक्सीमेटली. अंग्रेजी रहता है, यानी कि लंबाई और चौड़ाई मैंने आपको बता दिया. 30 एंड 20 और 19 आप इतना ध्यान में रखो. मैं सच बताऊं, कॉपी कैसे आती है अगर वो पता रहे तो फिर इतना हेडेक नहीं होता है कि हम मैनेज करने का तरीका जान जाता है. ठीक है, और इसमें मैं लास्ट में आपको ये भी बता दूंगी कि आपको एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी में कितनी कितनी कॉपियाँ मिलेंगी. तो थर्ड सेमेस्टर का भी मतलब जितने भी सेमेस्टर अभी तक मैंने दिया वो सारा मैं यहाँ पे बता दे रही हूँ आपको. तो कॉपी की लंबाई चौड़ाई हो गई. तो आप यहाँ पे देखते चलो. देखो कॉपी में 2 पार्ट होते हैं, फर्स्ट पार्ट एंड सेकंड पार्ट. फर्स्ट पार्ट ये एरिया देखते चलना यार. फर्स्ट पार्ट ये एरिया जहाँ से ऑफिशियल यूज़ रखा है वहाँ के ऊपर फर्स्ट पार्ट ये होता है एंड सेकंड पार्ट इसके नीचे होता है. फर्स्ट पार्ट में कुछ चीज़ें हमें फिल करनी होती है एंड सेकंड पार्ट में हमें ये बीच में कुछ भी नहीं करना. ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट में क्या, हमें पहले रोल नंबर अपना लिखना होता है. ये जो बॉक्सेस बने ना, इसमें हमें अपना पहले रोल नंबर लिखना होगा. ठीक है, रोल नंबर के बाद हमें अपना नेम लिखना होगा, फादर का नेम लिखना होगा, एग्ज़ाम सेंटर कोड. ये आपके एग्ज़ाम सेंटर कोड आपकी एडमिट कार्ड में लिखा हुआ होता है, आपके फ़ोटो के ऊपर होता है सेंटर कोड. और आपका कहाँ पे गया है एग्ज़ाम सेंटर. तो अगर सेल्फ सेंटर है तो आपका कॉलेज कोड और सेंटर कोड दोनों सेम होगा. अगर अलग होगा तो वो अलग होगा. ठीक है, उसके बाद आपका डेट क्या है, देन आपका कोर्स बीएससी नर्सिंग फर्स्ट सेमेस्टर, सेकेंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर जो भी है, फर्स्ट बीएससी नर्सिंग पूरा लिख के उसके बाद सेमेस्टर आप उसमें कोड करोगे. देन पेपर कोड आपके क्वेश्चन पेपर में आएगा. ठीक है, क्वेश्चन पेपर में जब आपको क्वेश्चन पेपर मिलेगा तभी ये कॉलम आप फिल करोगे. देन पेपर एंड सब्जेक्ट, आपका जो सब्जेक्ट है, जैसे आप एनाटॉमी लिख रहे हो तो एनाटॉमी, वो आपकी कॉपी पूरी एनाटॉमी की हो गई. आप यहाँ पे सिर्फ एनाटॉमी लिखोगे, फिजियोलॉजी नहीं, एनाटॉमी. ठीक है, ये आपका सब्जेक्ट और पेपर हो गया. तो ये फर्स्ट में ऐसे हो गया. और यहाँ पे जो QR बना रहता है, इसके नीचे ये चीज़ें जो लिखी है, यहाँ पे आपके नंबर दिए रहेंगे. वो नंबर मैंने नहीं लिखा, यहाँ पे आपकी कॉपी नंबर लिखी रहती है, आंसर सीट नंबर. ठीक है, ये आपको फिल करना होता है. जब कॉलेज वाले आपको सीट देंगे उस पर आपको ये फिल करना होता है. तो यहाँ पे मैंने एक्स किया, बट आपको जब कॉपी मिलेगी तो वहाँ पे नंबर रहेगा. ऊपर अटल बिहारी वाजपेयी का लोगो लगा होता है. यहाँ पे देखो, यहाँ पे लोगो लगा होता है. ठीक है, यहाँ पे लोगो रहता है, यहाँ पे ए लिखा होता है और ये कैंडिडेट के लिए और अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी. तो ये हो गया फर्स्ट पार्ट मैंने समझाने की कोशिश की आपको.
देन सेकेंड पार्ट, अब देखो ये बीच का कुछ नहीं करना होता है, कुछ यहाँ पे कॉलम्स वगैरह बने रहते हैं तो उसका कुछ नहीं। नीचे अब सेकेंड पार्ट देखो, सेकेंड पार्ट में भी फिर वही अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी फील्ड बाई कैंडिडेट। अब इसमें ऑफिशियल यूज़ यहाँ पे भी एक होता है कॉलम, उसको ऑफिस यूज़ के लिए देते हैं, यहाँ पे भी एक कॉलम होता है वो भी ऑफिस यूज़ के लिए देता है। तो यहाँ पे हम कुछ नहीं करते, आप इंस्ट्रक्शन वहाँ पे पढ़ लेना, ठीक है। देखो ऐसे बड़े बड़े शब्दों में नहीं लिखा रहता है, ये तो मैंने लिखा है, ठीक है। वहाँ पे बहुत छोटा छोटा लिखा रहता है, फॉर यू, फॉर ऑफिशियल यूज़ ओनली, फॉर ऑफिसर यूज़ ओनली, इस तरीके से लिखा होता है। तो देखो आपको यहाँ पे अपना इनरोलमेंट नंबर लिखना है। इनरोलमेंट नंबर जो होता है वो BSc नर्सिंग BSN करके स्टार्ट होता है कुछ, ठीक है, और वो आपके एडमिट कार्ड पर आपको मिल जाएगा, ठीक है। देन आपका रोल नंबर के साथ आपको बबल्स फिल करने होते हैं। ये बबल्स आपको फिल करना 100% डेफिनेटली आपको आता होगा, क्योंकि आप इंटरेस्ट दे के आए हो तो वो जाहिर सी बात है आपको आता होगा। तो बबल फिल करना है आपको, अपना रोल नंबर लिख के उसके बाद ये बबल फिल करना है। देन यहाँ पे एक चीज़ रहता है पेपर कोड, इसके नीचे दुनिया भर की चीज़ें लिखी रहती है, ईयर, एग्ज़ाम टाइप, पेपर, पार्ट, सब्जेक्ट, कोड, सब कुछ लिखा रहता है। बट हमें उसमें कुछ नहीं करना, उसमें हमें सिर्फ करना है क्या है, हमारी जब क्वेश्चन पेपर आएगा, क्वेश्चन पेपर का कोड यहाँ पे फिल कर देना है बस। क्योंकि देखो उसके ऊपर लिखा भी है पेपर कोड, ठीक है, तो वो अपने हिसाब से चीज़ें बनाते हैं, वो हम लोगों से माथापच्ची करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे और यहाँ पे आपको आपके क्वेश्चन पेपर का कोड फिल करना होता है। तो ये मैंने ये हो गया फ्रंट पेज, ठीक है। फ्रंट पेज को मैंने समझाने की कोशिश की, मैं यहाँ पे लगा दे रही हूँ। ये आपको टेलीग्राम, और मैं टेलीग्राम पे नहीं व्हाट्सएप पे मैं भेज दूँगी। टेलीग्राम पे मेरी थोड़ी सी दिक्कत हो गई है अभी इस समय, मैं व्हाट्सएप पे आपको भेज दूँगी। उसके बाद यहाँ पे आपके टीचर का साइन होगा, जो आपको वहाँ पे रहेंगे, जो आपको आपकी निगरानी करेंगे, उनका साइन रहेगा। और यहाँ पे फिर पेपर कोड दिया रहता है, ठीक है। यहाँ पे देखो आपको सब्जेक्ट, पेपर एंड टाइप, ये जो फिल करना होता है, पेपर, सब्जेक्ट, पेपर एंड पेपर नेम, तो वही आपको एनाटॉमी सिर्फ लिखनी है। सिर्फ फिजियोलॉजी आप नहीं लिखोगे, फिजियोलॉजी आप फिर दूसरी कॉपी में लिखोगे, जो आपको दूसरा कॉपी मिलेगा। तो ये रहा, मैंने कोशिश की आपको समझ में आए ये फ्रंट पेज। नाउ मूव टू द सेकेंड पेज। देखो इस पेज के पीछे इंस्ट्रक्शन और आती है, ठीक है, फर्स्ट पार्ट के लिए एंड सेकेंड पार्ट के लिए। तो इंस्ट्रक्शन में देखो, सेकंड पार्ट में मैं बता दूं पहले, सेकंड पार्ट में क्या रहता है। सेकंड पार्ट में ये चीज़ें रहती है कि आप बबल्स कैसे फिल करो। तो बबल्स फिल करना आई थिंक आपको आता होगा, तो इतना आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और ये यहाँ पे क्या क्या चीज़ें लिखी रहती है वो मैं बता दूं। यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शन रहते हैं, जैसे कि आप क्वेश्चन पेपर में अपने रोल नंबर के अलावा और कुछ भी नहीं लिख सकते क्वेश्चन पेपर में। आंसर शीट में सिर्फ आपको वैलिड आंसर लिखना है, फालतू की कोई चीज़ें नहीं लिखनी है, वो सारी चीज़ें रहती है। मिस्टेक नहीं करना है, एडमिट कार्ड आपके साथ रहना चाहिए, आपके एडमिट कार्ड पे जो इंस्ट्रक्शन लिखे उसको भी पढ़ो। तो ये सब कुछ वहाँ पे लिखा रहता है। अब उसके बाद इसके बाद ये पेज स्टार्ट होता है। दिस इज फर्स्ट पेज, यहाँ पे मैंने लिखा है फर्स्ट पेज, ठीक है, ये फर्स्ट पेज है। सेम ऐसे आपको पीछे सेम आपको ऐसे पीछे मिलेगा। उसके बाद 32 पेज आपको मिलेगी ऐसे लिख के, ठीक है। इसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे 32 पेज आपको मिलेगी एक कॉपी में। अब ये कॉपी में ये लाइनिंग कितनी होती है, ये भी दिक्कत होती है, ये भी मैं गिन के आई हूँ ब्रो, ठीक है। यहाँ पे जो लाइनिंग होती है ये 33 होती है, 33 और 34 अराउंड, 33 34 इतनी लाइनिंग होती है ये वाली। और यहाँ पे ये लाइन जो है, यहाँ पे हम लाइन करते हैं, ये लाइन बनी बनाई आती है, हमें बनाना नहीं पड़ता। तो ये लाइन बनी बनानी कॉपी में बनी बनाई आती है, तो हमें कुछ एक्स्ट्रा इसमें करना नहीं होता। बहुत बच्चों का आदत रहता है यहाँ पे लाइनिंग करने की, तो आप वो कर सकते हो, बट बहुत ज़्यादा बड़ा मत कर देना वरना दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। देखो क्या होता है कि एग्जामिनर सोचता है इतना बड़ा तो इसने लाइन कर दिया, अब लिखेगा क्या, तो उसका मूड पहले से ख़राब हो जाता है। तो लाइन करना बट छोटा, जितना इधर दिया इतना ही कर देना। बहुत बच्चों की आदत रहती है, बट अगर आप नहीं करते हो तो कोई नहीं, मैं नहीं करती हूँ, ठीक है। सो ये हो गया आपका पेपर, ये मैंने फ्रंट पेज आपको बता दिया कैसे करना है। नाउ अब मैं इसको रख के साइड में कुछ बातें आपको बता देती हूँ। देखो भले आपने ये वीडियो देख लिया, आपने ये सब कुछ देख लिया, कर लिया सब कुछ, मैं मानती हूँ आप बहुत इंटेलिजेंट हो, बट फिर भी अपने टीचर से पूछ के उनकी इंस्ट्रक्शन को मान के ये चीज़ें फिल करना। रीज़न क्या है, इतनी सारी चीज़ें तुम अंदर फिल करके आओगे, अगर तुम्हारा रोल नंबर, इनरोलमेंट नंबर, अगर रोल नंबर, इनरोलमेंट नंबर और कुछ भी चीज़ें मिस्टेक हो गई और पेपर कोड कुछ भी, तो वो दिक्कत करेगी आपको, आपके रिजल्ट आने में आपको दिक्कत कर सकती है। तो इसीलिए जब
टीचर बोले जो उस पर ध्यान देना, कितना भी देख लो, कुछ ना समझ में वहाँ पे टीचर से ज़रूर पूछना। और इसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम जाता है, देखो हमें 3 घंटे मिलते हैं, उसमें हमें ये 2-2 कॉपी फिल करनी होती है, तो बहुत ज़्यादा टाइम जाता है। हमने फर्स्ट सेमेस्टर में आधे घंटे लगाए हैं इसको फिल करने में। अब नहीं होता उतना, क्योंकि चलो अब आदत हो गई है, थोड़ी सी चीज़ें समझ में भी आ गई है, बट फर्स्ट सेमेस्टर में हमारा आधा टाइम इसमें गया था, आधा क्या, आधा घंटा आप पढ़ लो, इसमें ही गया था। तो वो चीज़ें ना हो, वो देखो। और थोड़ी देर पहले हमें कॉपी मिल जाती है, यानी 3 घंटे स्टार्ट होने से पहले 15 मिनट 15 मिनट 10 मिनट पहले हमें कॉपी मिल जाती है कि हम ये चीज़ें फिल कर लें। क्वेश्चन पेपर नहीं, सिर्फ आंसर शीट मिल जाती है, क्योंकि टीचर्स को भी पता है इसमें टाइम जाएगा, तो इसीलिए हमें मिल जाती है कॉपी, आपके कॉलेज वाले भी दे देंगे। अब बात करते हैं कितनी कॉपी मिलेगी, तो मैं फर्स्ट सेमेस्टर की बताती हूँ। फर्स्ट सेमेस्टर में आपका जब फर्स्ट पेपर रहेगा, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, आपको 2 कॉपियाँ मिलेगी 32-32 पेज की, ठीक है। अब ये सर में दर्द लेके मत बैठना कि 32 पेज हम कैसे भरेंगे, 32 कितना हो जाता है, 64 पेज। तो 64 पेज हम कैसे फिल करेंगे भाई, नहीं करनी होती है 64 पेजेस फिल नहीं करनी होती है। आपका जो क्वेश्चन पेपर है वो 75 नंबर में ही है, 2 बार डिवाइडेड है, 37 38 डिवाइडेड है, तो आपको उतना ही लिखना है। 15 से 16 पेज गया, 17 पेज गया, चलो मानती हूँ मैं 10 पेज गया, बट फिर भी आपको पैनिक नहीं होना है। देखो एनाटॉमी में कम पेज जाता है, मैं मानती हूँ, क्योंकि अगर तुम्हें एक डायग्राम बनाने के लिए बोल रहा है कि मैं 5 नंबर तुमको ये डायग्राम बनाने में दूंगा, तो भाई तुम डायग्राम एक ही पेज में तो बनाओगे, कितना पेज खींच के ले जाओगे, नहीं हो पाता। एनाटॉमी में तो उतना पेज नहीं जाता। फिजियोलॉजी में आप बढ़ा सकते हो, आप अपना कंटेंट बढ़ा सकते हो। अगर फिजियोलॉजी में आप टाइम दे रहे हो तो आप फिजियोलॉजी में भी डायग्राम एक बना के समझा दो, उसमें जा सकता है। सोशियोलॉजी तो कहानी आप कितना भी लिख लो, साइकोलॉजी सेम। तो आपको एनाटॉमी के लिए अलग कॉपी मिलेगी, फिजियोलॉजी के लिए अलग कॉपी मिलेगी, साइकोलॉजी के लिए अलग कॉपी मिलेगी, एंड सोशियोलॉजी के लिए अलग कॉपी मिलेगी। लेट मी क्लियर वन थिंग और, आपको सारे सब्जेक्ट में पार्टिकुलरली पास होना पड़ेगा। जैसे कि आपको एनाटॉमी में भी पास होना पड़ेगा अलग से, आपका फिजियोलॉजी और एनाटॉमी एक साथ में कैलकुलेट नहीं होता। आपको फिजियोलॉजी में अलग पास होना होगा, एनाटॉमी में अलग पास होना होगा, साइकोलॉजी में अलग पास होना होगा, एंड सोशियोलॉजी में अलग पास होना होगा, ठीक है। देखो पूरा पेपर किसी का नहीं जाता, पूरा फील्ड किसी का नहीं होता, ये अपने दिमाग में मत रहना कि हम 32-32 पेज कैसे भरेंगे, ऐसा नहीं होता, अभी भी हमारा नहीं होता है, ठीक है। तो अगर आपका 10 से 12 पेज 13 पेज 15 पेज भी चला जा रहा है तो ठीक है, कोई बात नहीं, अच्छे से बस लिख के और पैनिक नहीं होना किसी चीज़ में। अगर 5 नंबर की क्वेश्चन है, मैं एक बात लेके चल रही हूँ, अगर 5 नंबर का क्वेश्चन है तो 3 पेज सोचना कि मैं लिख लूँ, 2 से ढाई पेज तो सोचना मैं लिख लूँ। पेज इन द सेंस इस तरीके से, जैसे यहाँ पे लिखा, ठीक है, उसके बाद यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे लिखा, बस। अब ये नहीं कि एक पेज ये फिर एक पेज, ऐसा वाला नहीं, इतना भी टफ कुछ है नहीं, ठीक है। तो इस तरीके से आप कंटेंट अपनी बढ़ाने की सोचना। को ये चीज़ें समझ में आ गई होगी कि किस तरीके से हमें कॉपी लिखनी है। हम आपके सीनियर हैं, फिर भी हमने बहुत बड़े बड़े तोप नहीं मारे, हम भी 2 पेज के, हम पता है फर्स्ट सेमेस्टर में हमारे साथ क्या हुआ था, हम 5 नंबर के क्वेश्चन में आधे आधे पेज लिख के आए थे, और कोई उम्मीद नहीं था कि हम पास होंगे। देखो एग्जामिनर भी जानता है कि वो जो फर्स्ट सेमेस्टर वाला बच्चा भी वो नया है, तो उस एंगल से वो कॉपी चेक करते हैं। बट अगर अब हम लिख के आ गए ना 5 नंबर के पेज में आधा आधा पेज, भाई कोई चांस नहीं है पास होने का, क्योंकि एग्जामिनर को भी पता है कि ये बच्चे अभी 3-4 सेमेस्टर दे के आ चुके हैं, फिर भी ये चीज़ें कर रहा है। तो इतना बड़ा तोप नहीं है, बहुत ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है। बी चिल, बी रिलैक्स, जैसे पढ़ना है वैसे पढ़ो। एंड आपके जो क्यूरीज क्वेश्चन है दीदी, क्वेश्चन पेपर बता दीजिए एंड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बता दीजिए, तो वो भी मैं बताती चलूँगी। वीडियोस आते रहेंगे, प्लीज़ देखते रहना। जो जो चीज़ें मुझे लगेगी कि इम्पॉर्टेंट है, आपको जानना चाहिए, आपको पता होना चाहिए, मैं ज़रूर बताती चलूँगी। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको बहुत सारी चीज़ें इसमें समझ में आई होगी। पैनिक नहीं होना है, फिर से मैं बता रही हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड लेट मी नो योर नेक्स्ट थ्योरी क्वेश्चन। आई विल मेक द अनदर वीडियो ऑन दैट पर्टिकुलर टॉपिक, जो मैं हमेशा बोलती हूँ। डू लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड टेक केयर, बाय।